नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी में। आज की कहानी है एक छोटी सी बहन की, जो अपनी बड़ी बहन के घर जा रही है, जहां उसका नया जीजा इंतज़ार कर रहा है। और वो पल जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए नई दिशा देने वाले हैं। अनन्या, आरव, जीजू मेरे दोनों कंधों को हल्के से पकड़कर मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। मेरी बड़ी बहन की शादी अभी हाल ही में हुई थी। उस वक्त मैं कॉलेज के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में इतनी व्यस्त थी कि शादी में शामिल नहीं हो पाई। मैं दूसरे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब काफ़ी समय बाद मैं बहन से मिलने जा रही हूँ। करीब 2 महीने बाद बहन और जीजा से मैं पहुँचते ही मिलने वाली हूँ। जीजा जी की अभी तक मैंने एक फ़ोटो भी नहीं देखी है। घर पहुँचते ही सबसे पहले बहन को गले लगाऊंगी। जब बहन और जीजा जी की बात पक्की हुई थी तब भी मैं घर पर नहीं थी। उस दौरान छुट्टी लेकर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से नहीं जा पाई। अब तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मुझे पूरे 15 दिन की छुट्टी मिल गई है। बस कल सुबह होते ही मैं घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। पता नहीं जीजा जी कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। मेरी रूममेट अपने जीजा के बारे में बताती है कि जीजा कहते हैं साली घर की आधी मालकिन होती है। जितना अधिकार तुम्हारी बहन पर है उतना ही मेरा तुम पर भी है। और वो कुछ ऐसी बातें शेयर करती है कि सुनकर मेरे गाल लाल हो जाते हैं। मुझे भी लगता है काश मेरे भी जीजा जी होते। पता नहीं मेरी बहन की शादी कब होती, लेकिन अब तो हो चुकी है। मतलब अब मेरे भी जीजा जी हैं। वो मुझे घुमाने भी ले जाएंगे, जैसे मेरी सहेली रिया बताती है। मैं सोचती हूँ भाई बहन से मिलकर जीजा के साथ घूमने जाऊँगी और खूब मस्ती करेंगे, साथ में शॉपिंग भी करवाऊँगी। मैं नाइट टाइम ढलते ढलते घर पहुँच गई। घर पहुँचकर सबसे पहले मम्मी पापा से मिली और मम्मी से कहा मुझे बहन से मिलना है। मम्मी ने कहा ठीक है, 2-3 दिन बाद तेरी बहन यहाँ आएगी तो जीजा के साथ मिल लेना। मैंने कहा ससुराल आएगी? वो तो ससुराल में ही रहेगी ना। मम्मी ने बताया नहीं तेरे जीजा जी जहाँ नौकरी करते हैं वहीं बहन को ले गए हैं। यह सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई कि अब कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही हुई मैंने मम्मी से कहा मैं बहन के घर चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा तू अकेले कैसे जाएगी, उसे आने दे। मैंने चुपके से बहन से फ़ोन पर बात की और उनका एड्रेस ले लिया। फिर मम्मी पापा को बताया मैं बहन के घर जा रही हूँ, पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। मम्मी ने कहा ठीक है, सावधानी से जाना। शाम 4 बजे के आसपास मैं बहन के घर पहुँच गई। पहुँचते ही बहन को ज़ोर से गले लगा लिया। बहन नीले रंग की सलवार सूट में चूड़ियाँ और सिंदूर लगाए बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने बहन के कान में फुसफुसाकर कहा दीदी जीजा कहाँ हैं, उनसे मिलवाओ ना। बहन मुस्कुराई और बोली अभी ऑफिस से नहीं लौटे, तू अंदर जाकर फ्रेश हो जा, मैं चाय बना रही हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। फ्रेश होकर बाहर निकली तो जीजाजी सामने से आते दिखे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरी सांसें थम सी गईं। इतने आकर्षक जीजा किसी फिल्मी हीरो जैसे लग रहे थे। जीजाजी मुस्कुराते हुए बोले अनन्या तुम आ गई? मैंने खुद को संभालते हुए थोड़ी शरारत से कहा जीजा आप तो मिलने नहीं आए, मैं ही चली आई। बताओ अपनी साली साहिबा आपको कैसी लगी? जीजाजी ने हंसते हुए जवाब दिया मेरी साली तो बहुत प्यारी निकली। फिर बोले अच्छा ये भी बता दो मैं तुम्हें कैसा लगा? मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा आप तो पहली नज़र में ही अच्छे लग गए। जीजाजी थोड़ा सकपका गए। फिर बोले चलो अंदर आओ, तुम्हारी बहन ने चाय बना दी है। हम तीनों बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे थे। मेरी नज़रें बार बार जीजा की तरफ जा रही थी, चोरी चोरी उन्हें देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद बहन ने कहा चलो खाना लगा देती हूँ। हम सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। बहन ने मेरे पसंद के सारे व्यंजन बनाए थे। खाने के बाद हम अपने कमरों में चले गए। बहन ने कहा अनन्या यह तुम्हारा कमरा है, सामान रख लो और जल्दी सो जाना, रात हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है दीदी। बहन अपने कमरे में चली गई। जीजा को देखने के बाद मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीजा इतने आकर्षक होंगे। सहेली की बताई बातें याद आ रही थीं और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे अच्छी अच्छी कल्पनाओं में खो गई। अचानक प्यास लगी और मैं कमरे से बाहर निकली। बहन और जीजा के कमरे से कुछ हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैं धीरे धीरे उनके कमरे के पास गई। खिड़की की झिर्री थोड़ी खुली थी। उन आवाज़ों ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने झांक कर देखा तो जो वीडियो पल मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा गया। मैं चुपके से अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। सहेली ने मुझे बताया था कि जीजा साली के साथ भी बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं जितना अपनी पत्नी के साथ,
और उसमें कितना अनोखा स्नेह है। मुझे भी वो सारी खुशियाँ अपने जीजा से चाहिए थीं। आखिरकार साली घर की आधी होती है ना। आज जीजा की छुट्टी थी। बहन को शाम को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने कहा, अनन्या चाय बना लेना और जीजा को भी दे देना। मैंने कहा, दीदी आप बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूँगी। बहन ने कहा, ठीक है, मुझे लौटने में थोड़ा समय लगेगा, दरवाज़ा बंद कर लेना। बहन चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज घर में सिर्फ जीजा और मैं थे। यह बात मुझे अंदर से सुकून दे रही थी। मैंने जल्दी से चाय बनाई और 2 कप लेकर जीजा के कमरे में गई। जीजा बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा, जीजा ये चाय पी लीजिए। जीजा ने कहा, टेबल पर रख दो, थोड़ी देर में पी लूँगा। मैंने कहा, क्यों जीजा, मेरे साथ चाय पीना नहीं चाहते? जीजा बोले, अनन्या ऐसी बात नहीं, बस कुछ परेशानी है। मैंने कहा, चाय पी लीजिए, एंड मैं हूं ना, परेशानी क्या। मैं उनके पास बैठ गई और चाय उनके हाथ में थमा दी। जीजा ने कहा, अनन्या तुम्हारा व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक है। मैंने कहा, आप भी तो बहुत आकर्षक हैं। मैंने आज हल्का सा आउटफिट पहना था जिससे जीजा मेरी तरफ देखे जा रहे थे। जीजा चाय पीते हुए उनकी नज़रें मेरे करीब आ रही थीं। मैंने कहा, जीजा आप तो अपनी पत्नी से भी ज़्यादा मुझे पसंद करते लग रहे हैं। जीजा मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहली मुलाकात में ही तुम्हारा मुरीद हो गया। फिर मैंने पूछा, तो फिर इतने संकोच क्यों? जीजा ने कहा, बस तुम्हारी बहन को कुछ शक न हो। मैंने कहा, आज तो हम दोनों अकेले हैं और बहन को लौटने में काफ़ी समय है, वो फ़ोन भी कर लेगी। जीजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, मैं भी तो यही चाहती थी। जीजा ने मुझे करीब खींचा और उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। उनकी आंखें गहरी हो चुकी थीं। मैं भी अपनी सुंदरता और आकर्षण से उन्हें खींच रही थी। आज मेरी पहली मुलाकात का यह ख़ास पल था उनके साथ और मैं पूरी तरह उनके प्रभाव में आ चुकी थी। जीजा ने कहा, अनन्या जब पहली बार तुम्हें देखा तभी से ये पल आने का इंतज़ार था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मौका मिल गया है। मैंने कहा, अगर बहन को पता चल गया तो? जीजा ने कहा, कुछ नहीं पता चलेगा, और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थीं। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। जीजा मुझे प्यार से बातें कर रहे थे। मैंने जीजा से कहा, उस रात जब आप बहन के साथ थे तब कमरे की खिड़की थोड़ी खुली थी। मैंने पानी पीने उठकर झाँक लिया था और देखा आप दोनों कितने करीब थे। जीजा ने कहा, क्यों, तुम्हें भी वैसा ही स्नेह चाहिए? मैंने कहा, हाँ मुझे भी चाहिए। जीजा ने मुझे और कसकर अपनी बाहों में लिया और मुझे इतना करीब महसूस कराया कि सारी दुनिया भूल गई। मुझे सहेली की सारी बातें याद आ रही थीं कि जीजा किस तरह स्नेह बरसाते हैं। जीजा ने मुझे इतना अपनाया कि मैं भावुक हो उठी। वो पल भी मुझे अच्छा लग रहा था और मैं उन्हें नहीं रोक पा रही थी। जीजा ने जो चाहा मैंने होने दिया। जीजा मेरे कंधों और गर्दन को प्यार से छू रहे थे। मैं बहन और जीजा के घर से कुछ दिनों बाद लौट जाऊंगी। इन यादों के सहारे आगे के दिन काटने होंगे। जीजा ने मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक बहन घर नहीं आ गई। जीजा ने मुझे इतना स्नेह दिया कि मेरा पूरा शरीर थकान से भर गया था। जीजा भी थके दिख रहे थे। जीजा ने कहा, अनन्या अपने कपड़े ठीक कर लो, बहन आने वाली है। मैंने हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी का हिस्सा। क्या अनन्या और आरव जीजा के बीच ये राज छुपा रहेगा या बहन को कुछ शक हो जाएगा? अगली कहानी में जानेंगे कि आगे क्या होता है। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।